मैं कहना चाहूँगा कि उनका पूरी तरह से सफाया है वर्तमान विधायक जी का, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, बाकी 5 साल वो दिखाई नहीं देते हैं। क्षेत्र में घूमिए, 5 साल हो गया जीते हुए, कभी आए हैं पूछने कि किसको क्या परेशानी है नहीं है, यहाँ का रोड का गांव का स्थिति क्या है, कभी पूछने आते हैं 5 साल बात में? कभी आई कि नहीं? कोई नहीं आता है पूछने, कोई नहीं है। कोई नहीं आता है। नया किसके तरफ आपका झुकाव इस पर रहने? पूरा मेरा समाज गांव सब लोग उज्जवल जी के साथ हैं, हम भी उज्जवल जी के किसी के साथ। घर में घटना घट जाए कुछ इस तरह का, तो वहाँ से अनुभूति मिलता है ना, तो उसके लिए तो जाएंगे ताकि हम आपके दुख में खड़ा हुए, उसके लिए तो जाएंगे ही। ऐसे थोड़ी जो भी अमनौर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे छपरा जिला में कहीं से जो व्यक्ति आ जाते हैं उनके लिए मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेंस, दवा, चश्मा सब कुछ, उज्जवल जी का अगर नाम रखते तो उनके लिए मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री सारा सुविधा। अभी हम लोग अमनौर विधानसभा क्षेत्र के तारा अमनौर पंचायत में हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का पब्लिक ओपिनियन हम गांव-गांव में जा करके ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बारे में लोग बहुत कम यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या कि अभी सोचे नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन लोग बहुत सारा जगह पे जब हम जा रहे हैं तो लोगों का कहना है कि हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग पहले बिहार के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम पहुँचे हुए, यहाँ के तमाम लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे। और आपको पता होगा कि जब भी चौक चौराहा पर बिहार में लोग बैठते हैं तो राजनीति की बात जरूर होती है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव 2025 में भी जो होने वाला है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की चर्चा बिहार में ज़्यादा होती है लोकसभा चुनाव से। यहाँ के लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु कुमार गिरी। अच्छा, यहाँ पर बैठ के चर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि विधानसभा चुनाव आप लोगों का जो 2025 में है, ज़्यादा चर्चा आपके विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचा है? बिहार में हर सीट पर कहीं ना कहीं गहमागहमी होती है, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? नया विकल्प या पुराने जो विधायक हैं उनके तरफ झुकेंगे? जो अच्छा काम करेंगे उनको आदमी समर्थन करेगा। तो जो विधायक जी हैं आपके अभी वर्तमान में कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो विधायक जी से आदमी नाराज है, विधायक जी काम उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भी मुख्य नया चेहरा आएगा देख के आदमी समर्थन करेगा, जो लाइक होंगे। नया चेहरा में कितने लोग आ रहे हैं, क्या कौन कौन से आप लोगों के नज़र में अभी दिख रहे हैं? क्योंकि अभी तो चुनाव नज़दीक है, 3 साल का समय बीत चुका है, लगभग 1-1.5 साल ही बचा हुआ है। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, किसको देख रहे हैं आप लोग? अभी हम जो है ना नया चेहरा में उज्जवल कुमार सिंह, जो उर्फ छोटू सिंह, अमनौर विधानसभा से लड़ रहे हैं, अभी हम लोग उनके साथ हैं। तो क्या कुछ दिख रहा है आखिर उज्जवल कुमार सिंह में? क्या दिख रहा है आपको कि उनके तरफ आप लोग का झुकाव ज़्यादा है? नया चेहरा है, युवा है, काम करेंगे। यही जो उनका बोलने का और साथ में मिल के रहने का काम जो है वो लोग हम लोगों को ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। मतलब जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत होता है याद करने पे पहुँचते हैं, आ जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार विपिन हुआ। अच्छा, कुमार विपिन जी, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में जब हम पहुंच रहे हैं तो लोग लोकसभा चुनाव की चर्चा अभी भी कम कर रहे हैं, क्योंकि नज़दीक है, इसके बाद भी चर्चा कम है। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का कहना है कि हम नया चेहरा देख रहे हैं। तो आखिर विधायक जी से नाराज़गी क्यों है आपके वर्तमान में जो है? देखिए, वर्तमान विधायक मैं बता देना चाहता हूँ आपके मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं मंटू सिंह, 5 साल के अंदर में कभी भी वो मतलब इस पंचायत में नहीं आते हैं, तारा अमनौर पंचायत में। और आप देख सकते हैं कि मुख्य मार्ग है अमनौर से चंदेला का जो जोड़ा जाता है अमनौर के लिए पोखरा तक, वो रास्ता देखिए कि आप आ जाइएगा तो वहाँ आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा आपको अमनौर से मकेर जाने में, इतना मतलब ख़राब रास्ता है। और प्रमुख कर रहे हैं जो अभिमाननीय वर्तमान विधायक जी हैं, वो कभी नहीं आते हैं यहाँ पे, जीत जाते हैं तो उसके बाद में वो पटना चले जाते हैं, यहाँ के जनता को कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। और अभी जो हम लोगों को जो मतलब युवा साथी हैं उज्जवल भाई उर्फ छोटू जी, तो वो काफ़ी अच्छे मतलब अभी जो भी क्षेत्र में है काम बहुत अच्छा से कर रहे हैं। काफ़ी गरीब लोगों को इस साल शादी में अपना योगदान भी बहुत बहुमूल्य योगदान दिए हैं। जनता बोलेगी कि मैं माध्यम से कहना चाहता हूं कि खलपुरा बाज़ार पे एक भव्य प्रत्येक साल एक मैच होता है, चैम्पियन कप होता है, तो उसमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और युवा लोगों को, बच्चे को काफ़ी बढ़ावा देते हैं खेलकूद के लिए। तो बहुत ही जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छे मतलब उभर के एक चेहरा आया है।
नया में देखा जाए तो उज्जवल कहीं ना कुमार। कहीं आप लोगों का झुकाव उज्जवल जी की तरफ ज़्यादा अभी दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड से काम कर रहे हैं आप। जी जी जी, एकदम धरातल से काम कर रहे हैं और झुकाव है हम लोगों को। और ये चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे सब परिणाम देखने को मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव पे ही चर्चा चल रहा था शायद, तभी ये लोग मन बनाए हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? पंकज कुमार गिरी। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव की मैं बात करूंगा क्योंकि बिहार की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में कोई भी सरकार आए कब कौन पलट जाता है आप लोगों को भी पता होगा कि हर 1-2 साल के बाद लोग पलटते रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग अपने क्षेत्र में अमनौर विधानसभा में क्या लगता है आपको, जो वर्तमान में विधायक हैं उनके तरफ आप लोग झुकाव रखेंगे या फिर नया चेहरा देख रहे हैं आप? पुराने के तरफ तो हम लोग सोचेंगे भी नहीं, इसलिए कि उनसे हम लोग खुश नहीं हैं। वो मेरे लिए क्या किए, हमारे समाज गांव के लिए किए क्या। एक बार लोग जीतने से पहले आते हैं यहाँ पे, जीतने के बाद में कोई किसी को याद नहीं करता है। इसलिए हम लोग को जो भी यंग है, जो भी हम लोग नवयुवक हैं, और मूड बना लिए हैं कि हम लोग जब उज्जवल सिंह को फ़ोन करते हैं हमारे यहाँ दौड़ के आते हैं। रात में फ़ोन करें, दिन में फ़ोन करें, कभी भी फ़ोन करते हैं, हमारे फ़ोन का वो रिस्पॉन्स लेते हैं और मेरे यहाँ हर कार्य में दौड़ करके आते हैं, बेचारे साथ रहते हैं। इस बार हम लोग जो भी यंग हैं, हम लोग का एक तरफ झुकाव है उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह, उज्जवल सिंह। वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने बहुत सारा वादा किया था चुनाव के समय में, हम लोग भी कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय, तो पता चला चुनाव में बहुत सारा वादा किया। तो क्या वादा पे अपने खड़ा नहीं हो पाए हैं विधायक जी, या फिर क्यों नाराज हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ा हुए हैं। यहाँ तक कि जीतने के बाद में कहाँ आते हैं, यहाँ पे कहीं देखे हैं आप आते हुए उनको क्षेत्र में? किसी जनता से पूछिए, किसी यंग लड़का से पूछिए, किसी से भी पूछिए। हमारे तारामनौर पंचायत में कभी किसी के यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। वो लोग इंतजार करते हैं किसी के घर में घटना घटे तब आएंगे सहानुभूति पाने के लिए। ऐसे आप आइए ना, ऐसे क्षेत्र में घूमिए। 5 साल हो गया जीते हुए, कभी आए हैं पूछने कि किसको क्या परेशानी है, नहीं है, यहाँ का रोड का गाँव का स्थिति क्या है? कभी पूछने आते हैं? 5 साल में नहीं आते हैं। मतलब आते ही नहीं है साफ। कहाँ आते हैं? किसी बताए नहीं, किसी के घर में घटना घट जाए कुछ इस तरह का, तो वहाँ सहानुभूति मिलता है ना, तो उसके लिए तो जाएंगे, ताकि हम आपके दुख में खड़ा हुए, उसके लिए तो जाएंगे ही। ऐसे थोड़ी आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता है। और इस बार हम लोग पूरी तरह से मूड बना लिए हैं कि उज्जवल कुमार सिंह और छोटू के साथ हम लोग हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। और एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। अच्छा चंदन जी, सब लोग का कहना है कि उज्जवल जी की तरफ से हैं, तो आखिर आप भी उज्जवल जी की तरफ से हैं या फिर आप पुराने विधायक की तरफ? हम उज्जवल कुमार छोटू की तरफ से हैं। क्या उज्जवल जी का सबसे अच्छा आपको क्या दिख रहा है, क्या उम्मीद उनसे है कि आप लोग उनकी तरफ झुकाव इतना ज़्यादा? हम लोग का क्लास साथी है, प्लस में हम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार है, सब दिन साथ में रहे हम लोग, और जहाँ भी गरीबों का सेवा करते हैं कभी रहते हैं। तो बाकी जो पुराने आपके अभी विधायक है करंट में, उनका काम क्यों अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग? वो तो अभी जितने के बाद यहाँ पे आए ही नहीं है, अभी सर काम करते कभी ही दिखे ही कहाँ नहीं, हैं? दिखे भी नहीं है अभी। काम करते 5 साल हो गए अभी दिखे ही नहीं। फिर इलेक्शन टाइम का तो फिर यहाँ पे आएगा बस। मतलब चुनाव के दौरान ही दिखते हैं वो खाली? बस चुनाव के दौरान नहीं दिखते हैं बस। तो आप लोगों का मतलब ओपन सपोर्ट उज्जवल सिंह की तरफ हम लोग का ओपन इस साल सपोर्ट सर, है। इस साल मैं कहना चाहूँगा कि उनका पूरी तरह से सफाया है वर्तमान विधायक जी का, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, बाकी 5 साल वो दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पे। देखिए एक और इधर लेके आइए चाचा, इनसे भी हम बात करते हैं। राजू कुमार गिरी। अच्छा, आप किसके तरफ झुकाव रखते हैं? विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, लोकसभा भी चुनाव नज़दीक है, तो लोकसभा चुनाव पे तो किसी ने चर्चा नहीं से आप लोगों की नाराज़गी क्यों है? नाराजगी इसी चीज़ का है जो जीतने के बाद में गांव में लोग आते नहीं हैं। कोई बात हुआ गांव में, क्षेत्र में आएंगे तब न तो गरीब का दुख समस्या समझेंगे। तो आप लोग तो बुलाते नहीं होंगे, इसलिए हो सकता नहीं आते हैं। हैं, मान लीजिए हर चीज़ के लिए खबर दिया जाएगा, और किसी के घर में कोई मर जा रहा है उसका खबर उनके पास पहुँच जा रहा है। जो कोई मर गया है तो वहाँ जाए, सहानुभूति दिखाएं, और ऐसे आने के लिए आपको खबर नहीं जा रहा है क्षेत्र का। चुनाव में तो आते थे ना भाई, बहुत बार आए हुए आप लोग का परिणाम। बहुत बेर आते हैं, सब लोग आते हैं, चुनाव में सबको आता है। सबको ही आता है। चुनाव के बाद कभी आए कि नहीं? कोई नहीं आता है पूछने, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता है। फिर नया किसके तरफ आपका झुकाव इस पर रहने? पूरा मेरा समाज गांव सब लोग उज्जवल जी के साथ हैं, हम भी उज्जवल जी के साथ हैं। तो क्या अच्छा लगता है उज्जवल जी का, कौन सा काम अभी तक किए हैं जो आपको अच्छा लग रहा है? कुछ पोस्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के लिए मैंने पता किया तो पता चला कि बहुत सारे जगहों पर शिविर लगाया जा रहा है, फ्री में मेडिकल की सुविधा दी जा रही है, बहुत सारे जगहों पर मैच कराया जा रहा है। जहाँ तक सुनने में आता है, चाहे हम देखते भी हैं, जग होता है कहीं भी सामाजिक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, इनको 12 बजे रात को कोई अगर फ़ोन कर देता है, वहाँ चौंकते हैं, तन मन धन हर गई मदद करने के लिए सक्षम रहते हैं और करते भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है जनता को कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हाँ हाँ। तो आप लोग एकदम कंफर्म अभी डिसाइड कर लिए हैं कि उनके तरफ ही रहना है? हाँ, ये है गाँव का है, घर का हमारे घर का ना है,
ये तो हमारे घर के हुए, तो इनके साथ नहीं रहेंगे तो बाहर के साथ थोड़े रहेंगे हम। मैं एक और आज घोषणा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, और अमनौर विधानसभा के लिए नहीं, पूरे छपरा जिला के लिए, कि उज्जवल सिंह के नाम से जो भी व्यक्ति मेरे यहाँ बुजुर्ग लोग आ जाएंगे। ऑलरेडी हम पटना कंकरबाग सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ मैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ। और उज्जवल जी के नाम से जो भी अमनौर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे छपरा जिला में कहीं से जो व्यक्ति आ जाते हैं, उनके लिए मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेंस, दवा, चश्मा, सब कुछ उज्जवल जी का अगर नाम रखते हैं तो उनके लिए मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री सारा सुविधा रहेगा। और आज ही नहीं, हमेशा। वाह, देखिए हम तो सोचे थे कि आ रहे हैं पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है तो छपरा जिला के लोगों के लिए एक उपहार सौगात सूची मिल गया। डॉक्टर साहब है पटना के, इन्होंने कह दिया कि अगर उज्जवल जी का नाम लेके आप पहुँचते हैं छपरा जिला से कहीं से भी हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आँख का कोई भी इलाज होगा, दवाई का खर्चा भी देने के लिए तैयार है, ऑपरेशन भी करवाएंगे। सोचिए कितना बड़ा मतलब इन्होंने बात कह दिया। मुझे लगता है कि शर्म आना चाहिए तमाम उन लोगों को, तमाम उन विधायकों को जो लोग विधायक बनने के बाद कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं, मुँह दिखाने नहीं आ पाते हैं और लोग नाराज होकर बैठे रह जाते हैं। फिर 5 साल जब पूछ जाता है तब 1-2 महीना पहले आकर के पैर पकड़ लेते हैं और फिर से वोट लेकर के फिर जीत जाते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे किसको वोट दीजिए, लेकिन जिसको भी दीजिए याद रखिएगा कि वो इंसान आपके काबिल होना चाहिए, आपके बीच का होना चाहिए, और जब भी आप याद करें तो आपके पैरों पर खड़ा हो जाए, आकर के आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। चुनिएगा, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इन्होंने जो बात कहा कि फ्री में इलाज करवाएंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर छपरा जिला का कोई भी इंसान ऐसा है जो कि पीड़ित है, आँख के इलाज करवाना चाहता है, तो इनके पास जा करके इलाज करा सके। बाकी जय हिंद।